अस्सलाम वालेकुम जी। जी ज़ैनी, पहली बात तो ये है कि जो टाइम फ्रेम आप बता रही हो ना, यानी 1 साल का काम 1 साल में ही होता है। अब 6 महीने में आपने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये 6 महीने तो हो गए ना ज़ाया। तो डेफिनेटली अगले 6 महीने जो है ना वो एक्सटेंड हो जाएंगे आपके। एक बात तो ये जहन में रख लें, चूँकि आपने 6 महीने ज़ाया कर दिए। दूसरी बात, टीचर ने सिर्फ आपको ये कहना है कि ये करके लाओ। बहुत कम ऐसा है कि वो आपको बताएं कि कैसे करके लाओ। चूँकि जो कैसे है ना, इसके अंदर आपने रीडिंग करनी है, आपने रीड करके लेके जाना है कि सर मैंने ये पढ़ा था, ये बात मेरी समझ में आई है, इस पे मैं क्या करूं। तो उस क्या का उसने थोड़ी सी देर में आपको जवाब देना है। अगर आप ये कहें ना कि वो आपको अंडरलाइन करके और रिसर्च पेपर तलाश करके तो ऐसा कुछ दे देंगे, तो ये तो रिसर्च, चूँकि उसकी वजह ये है कि रिसर्च आपने करनी है और उसने आपसे करवानी है। सुपरवाइज़र का मतलब ये है कि वो आपको से रिसर्च करवाएगा। अब जो टॉपिक भी उन्होंने दिया था, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट अपनी एक जो है ना पोस्ट के अंदर बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि मुझे सर ने टॉपिक दिया कि ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना, उसके बारे में आप थीसिस करो, और या ऑफशोर डेवलपमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है ना, उसके अंदर आप काम करो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑफशोर डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट के रिलेटेड पेपर पढ़ने शुरू कर दिए। जब मैंने 5-10 पेपरों का एब्स्ट्रैक्ट और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा ना, तो मुझे ये पता चला कि हर बंदा जो है ना एक बात बार बार कर रहा है कि जनाब रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते वक्त जो है ना, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। मतलब वो बंदा जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, तो हमें भी ज़ाहिर है फिर इंग्लिश की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, या हमारा और उसके लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क है। मतलब वो जो हमें चीज़ समझा रहा होता है ना, वो हम समझ नहीं पाते। एक प्रॉब्लम तो इसमें ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ऑफशोर डेवलपमेंट होती है ना, उसमें मतलब जिस बंदे का काम होता है वो अमेरिका में बैठे हुए क्लाइंट को बताता है और वो क्लाइंट जो है वो आपको बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो असल क्लाइंट होता है ना, वो तो इसमें मौजूद ही नहीं होता सारे प्रोसेस में। तो वहाँ से जो है ना वो इनकरेक्ट जो है ना वो आ जाती हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स इनकरेक्ट आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात जो है ना जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं ना वो इनकम्प्लीट भी होती हैं। तो यानी आप ये देखो कि ये चीज़ें अब मुझे किसी, जब मैंने 4-5 पेपर पढ़े तो उस वक़्त मुझे ये पता चला कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहला काम आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और ये आधा काम है। जब मैंने ये फाइंड कर लिया कि ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर कोई सेटिस्फाइएबल काम नहीं हुआ हुआ, अब मैंने ये देखना है कि इन प्रॉब्लम्स को मैं सर के सामने पुट अप करूँगा। सर कहेंगे हाँ वाकई भाई ये प्रॉब्लम्स तो हैं, इनके कोई रेफरेंस दो। तो मैं उन्हें जहाँ से मुझे ये लाइनें मिली होंगी, मैं कहूँगा सर इस रिसर्च पेपर में इस बंदे ने ये कहा, इसमें ये कहा, ये हो गया आपकी प्रॉब्लम्स के रेफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद वो कहेंगे कि इस पे आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए फिर मैं इसके सॉल्यूशन देखूँगा जो पहले लोगों ने किए होंगे। उन सॉल्यूशंस में मुझे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन भी है, ये भी है, तो उन सॉल्यूशंस में से मैं कोई सॉल्यूशन पिक कर लूँगा, या 2 को मर्ज कर दूँगा, या 2 के मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंपाइल करके, या फिर ये है, या एक रफ सा आइडिया सॉल्यूशन का सर को दे दूँगा। सॉल्यूशन बनाना नहीं है। अब मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ गई, अब मेरे पास लोगों का किया हुआ काम भी आ गया, उस काम में क्या कमी है ये भी आ गई। अब मैंने जो करना है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो भी मैंने डिसाइड कर लिया। अब ये 4 मरहले हैं। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करके बताएं, फिर प्रॉब्लम के एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन वो बताएं, फिर उन सॉल्यूशन में क्या कमी है वो बताएं, फिर इस कमी को आप कैसे प्रॉबेबल दूर करेंगे, क्या आपका तरीक़ेकार होगा वो बताएं। ये 4 बातें तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में।
جب تک یہ 4 باتیں آپ فائنل نہیں کرتے ہو اس وقت تک آپ کا کام جو ہے یا آپ کا سناپسس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا. جس دن یہ کام مکمل ہو جائے گا اس دن کے بعد 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے آپ کو سناپسس لکھنے میں.